सरकार न्याय कैसे देगी हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सरकार के खिलाफ जो है हम लोग है ना न्यायालय में गुहार लगाया। गलत मंत्री भगा दे रहे हैं वहाँ से। ये गलत एक्शन है अथॉरिटीज़ का भी, और जो भी अथॉरिटी इसमें है वो गलत कर रहे हैं कि बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरासर बिहार बोर्ड जो परीक्षा समिति है, इसकी पूरी लापरवाही दिखती है। क्या जल्दीबाजी थी कि बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा, वंदे एक्सप्रेस से भी ज़्यादा ये एग्ज़ाम ले रही है। और उसमें समय लगता है, फिर नंबर मिलेगा, CWJC नंबर अलॉट होगा, उसके बाद इस केस को मैं मेंशन करूँगा। जिस जज के पास ये सब्जेक्ट अलॉटेड है वहाँ मैं जाके मेंशन करूँगा। इन लोगों को फिर से मौका दिया बोर्ड के द्वारा देना पड़ेगा, क्योंकि इनका फ्यूचर कैरियर डूम्ड हो जाएगा। उसके लिए सरकार गलत करने के लिए नहीं है, और उसी गलत को देखने के लिए हाई कोर्ट बना है। हाई कोर्ट अंडर इनहेरेंट जुडिक्शन आर्टिकल 226 में रीट में ये सब चीज़ हम लोगों को अधिकार है। परीक्षा था हाईकोर्ट में, क्या कर रहे हैं आप लोग? परीक्षा था एक्चुअली, परीक्षा देने हम लोग जाएँ तो कैसे जाएँ। एक्चुअली इतना ज़्यादा गड़बड़ियाँ जो स्टेट परीक्षा बोर्ड के माध्यम से किया गया है कि बहुत सारे बच्चों लोग का एडमिट कार्ड सही है ही नहीं। उसमें जो मुख्य उनका विषय होना चाहिए तो विषय आया ही नहीं है, अदर विषय आ गया। साइंस के जगह पर मैथ हो गया, मैथ के जगह पर साइंस हो गया, हिंदी के जगह पर SST हो गया, SST के जगह पर कोई अदर सब्जेक्ट हो गया। अब आप बता सकते हैं कि बच्चे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। उनको ऐसे भी एग्जामिनेशन में वहाँ पर एंट्री नहीं दिया जा सकता है, तो दिया भी जाएगा तो उनको बाद में उनको बहुत बड़ी समस्याएं, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट से ऑनर्स हैं वो सब्जेक्ट का ना दे करके अदर सब्जेक्ट का दे तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे भी वो बाहर होने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सरकार न्याय कैसे देगी हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सरकार के खिलाफ जो है हम लोग है ना न्यायालय में गुहार लगाए हैं। कारण क्या है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग प्रदर्शन किए हैं BSc बोर्ड के सामने, लेकिन हम लोग को कोई न्याय देने के लिए मिला नहीं। बहुत सारे शिक्षा विभाग के जो भी बड़े अधिकारी थे उन लोगों ने कोई बात सुना ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब हम लोग न्याय दिलाने के लिए पटना हाईकोर्ट चलते हैं। हम लोग मिश्रा एक हमारे अधिवक्ता थे अवधेश मिश्रा, उनसे मिले और उनसे हम लोगों ने आश्वासन लिया। उन लोगों ने बताया कि देखिए आप लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार आप लोग को न्याय जरूर देगी, आप लोग इस तरह से कार्य कीजिए। हम लोग उनकी बातों को मानकर और आज जो है पटना उच्च न्यायालय में आए और BSc स्टेट एग्जामिनेशन के खिलाफ जो है हम लोगों ने यहाँ पर केस फाइल किया। क्या आप लोग कोर्ट पे भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है। न्याय मिलेगा? जी मिलेगा, क्योंकि जो है सो छात्र लोगों का कोई गलती नहीं है। जो है सो स्टेट वेबसाइट की तरफ से सारी गलती है। आज जैसे वर्षों त्रुटि से मेहनत कर रहे थे आप लोग, आज आप लोग की परीक्षा थी, परीक्षा छूट गई आप लोग की। जी परीक्षा छूट वर्षों गई, की मेहनत हाँ खत्म हो गई। ख़त्म हो गई। उसमें जो है सो सब्जेक्ट का इशू है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका एडमिट कार्ड जारी हुआ है लेकिन उसमें फ़ोटो नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। ऐसे भी जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम लोग हाईकोर्ट में आए हैं, केस फाइल किए हैं। जो है सो बहुत तरह से कोशिश किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, जो है सो बड़े अधिकारियों से मिलने का जो है कोशिश किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना मेहनत करने के बाद भी पोर्टल को नहीं खोला गया, मतलब क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सरासर बिहार बोर्ड जो परीक्षा समिति है, इसकी पूरी लापरवाही दिखती है। क्या जल्दीबाजी थी कि बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा, वंदे एक्सप्रेस से भी ज़्यादा ये एग्ज़ाम ले रही है। क्या बताइए, आज भारत के इतिहास में परीक्षा का गाइडलाइन है, उसमें कहा गया है कि 45 दिन में कम से कम आप परीक्षा लीजिए, लेकिन इन्होंने तो 18 दिन में ही परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। अब बताइए, स्टेट का एग्ज़ाम लगभग 2019 में हुआ, 5 सालों पर होता है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जहाँ तक करेक्शन का मामला, सब्जेक्ट चेंज का मामला है, इन्होंने सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन दिया, लेकिन पोर्टल खुलता ही नहीं था। और हम लोग लगातार, पहले तो इन्होंने 24-25 तारीख को किया, जिस दिन हम लोग का BPSc का प्री का एग्ज़ाम था। अब बताइए, बच्चा एग्ज़ाम देगा कि एडिट करने का ये ऑप्शन खोलेगा, उस दिन भी नहीं खुला। तो हम लोगों ने 28 तारीख से लेकर लगातार आज तक लोगों ने मोहर मनवाया बिहार बोर्ड ऑफिस जाकर, और लोगों को बरगलाया गया, बच्चों को मोहर मार कर बरगलाया, ताकि ये लोग मतलब हंगामा न करें और ये लोग को सब्जेक्ट चेंज ना हो पा रहा। ये तानाशाह BSc बोर्ड का रवैया है। मतलब आपको एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि जाइए उसमें भुला जाइए, बचपन में हजारों, लगभग 50 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जो पर डे हजारों की संख्या में आकर मोहर लगवाते थे, और मोहर लगवाने के बाद बेचारे संतुष्ट हो जाते थे कि भाई अब तो इनका ये हो जाएगा, करेक्शन सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन उनका सब्जेक्ट चेंज नहीं किया गया, और उनके साथ बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने 420 का काम किया है। उनको परीक्षा से वंचित कर उनको जलसाजी करके हार्ड कॉपी BSc बोर्ड ने जो जारी किया, हम लोग के बच्चों के साथ भविष्य से बर्बाद किया है। और हम यह कहना चाहते हैं
कि आज हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। बताइए, एक छोटी सी बात है, पेपर मीडिया के माध्यम से एसटी उम्र की छूट के लिए केस करना पड़ता है, नोटिफिकेशन में जारी नहीं करता है कि हाँ भाई एस्टेट वाला में कितना बच्चों को एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। आखिर न्यायालय के शरण में जाकर उन लोगों को 2 तारीख को फॉर्म भरने का ये मिला। तो हम भी न्यायालय में आए हैं, हम लोग ने हाई कोर्ट कर दिया है। न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा और हम लोग को करेक्शन ठीक करके बिहार एसएससी बीपीएससी जो आयोग है बीईसीबी, हाँ, उसको एग्ज़ाम कराना होगा। इसके लिए हम दिन से आप लोग मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज काफ़ी अंदर से दुख हो रही होगी कोई एग्जाम छूटने। बहुत निराशा है। निराशा इतना है कि जब 2019 में कुछ दिनों के लिए परीक्षा देने का मौका छूट गया, उसके बाद अब 5 सालों के बाद बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये सरासर बिहार सरकार और खासकर जो परीक्षा नियंत्रक समिति बीएससी बोर्ड है खुद जिम्मेवार है। और हर हाल में यह परीक्षा कैंसिल होगा, नहीं तो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क से लेकर बोर्ड तक हंगामा करने का काम करेंगे। अगर परीक्षा कैंसिल नहीं हो तो फिर क्या करेंगे आगे आप लोग? अगला कदम तो देखिए, आप तो न्यायालय के शरण में है, न्यायालय का क्या निर्देश होता है, उसके बाद अगला स्टेप हम लोग लेंगे, उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लोग रिपेयरिंग वाले स्टूडेंट को भी जो है सो मौका देने का भी मांग किए हैं, जो है सो उसमें भी जो है सो मौका दिया जाए। जो वंचित रह गए रिपेयरिंग वाले स्टूडेंट को मौका नहीं दिया गया फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए भी जो है सो मांग किए हैं। और इसके लिए भी जो है सो हाईकोर्ट में जो है सो इस विरुद्ध भी जो है सो केस फाइल करवाए हैं। ये भी मुद्दा रखिएगा। इतना चक्कर लगाने के बावजूद भी पोर्टल को नहीं खोला गया, तो इसमें तो हम यही मानेंगे कि ये बीएसईबी के नियत में खोट है। क्योंकि अगर उनका नियत साफ रहता तो उनका मकसद था फॉर्म उन्होंने निकाला ताकि जो भी मैक्सिमम कैंडिडेट है फॉर्म भरें और अपना एग्ज़ाम दें। लेकिन इतना करने हम लोग पिछले 4 दिनों से बीएसईबी का चक्कर काट रहे हैं और हम लोग ने एप्लीकेशन भी दिया और उन लोगों ने रिसीविंग दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और उसके बाद हम लोग थक के न्यायालय का रुख किए हैं। तो हम लोग तो सीधा यही कहेंगे कि इसमें बीएसईबी के ही नियत में खोट है। वो नहीं चाहती, हमें तो ऐसा भी लगता है कि वो चाहती है कि चलो इसी बहाने कुछ स्टूडेंट, कुछ हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट कम हो जाएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे। और ये चीज़ है, इसलिए हम लोग को मंत्री भी आप लोगों ने नहीं सुना। पहले हम लोग सोचे कि यहाँ न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो भी नेता और मंत्री से हम लोग संपर्क करेंगे भी थे, लेकिन जो है सो कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए। शिक्षा मंत्री तो भगा दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्टेट वाला का बड़ा नखड़ा है, इसको भगाओ जल्दी से। ऐसा जवाब दिया गया शिक्षा मंत्री द्वारा। शिक्षकों से सुनना से क्या शिक्षा? बताइए, शिक्षा मंत्री है ही नहीं। हम तो लगता है कब का सोए, जब से के त्रिपाठी ने एक्टिव मोड में आए हैं तो शिक्षा मंत्री का हाँ के पाठक सीटी गुटी सब गुल है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है यहाँ शिक्षा मंत्री का। बीपीएससी क्या शिक्षा मंत्री के पाठक से पता नहीं, ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री का कोई एक्शन मोड ही नहीं है। अगर बच्चा जाते तो उनका निवारण नहीं करते हैं। ये तो दुर्भाग्य है ऐसे बिहार का शिक्षा मंत्री को। इन पर भरोसा करना हम लोगों के लिए बिल्कुल ये होगा। शिक्षा मंत्री से उम्मीद खत्म। हम लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि ये स्टेट वाला आगे इसको भगाओ, ऐसे ही डायरेक्ट बोला। बताइए ये क्या, कहाँ का न्यायालय है? जब हम लोगों ने बीएससी बोर्ड के सचिव से मिलने का प्रयास, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया और लगातार हम लोग को तुलक्का फरमान दे के हम लोग का कैरियर। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में हम अवधेश कुमार मिश्रा के चैम्बर में अंदर चलने वाले हैं और इनसे बातचीत करेंगे। जो एसटीईटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके फॉर्म में एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार, और जो बीएसईबी बोर्ड है इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। इसको लेकर आइए हम अवधेश कुमार मिश्रा सर से बातचीत करते हैं। इसमें क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है, क्या कार्रवाई होगी आने वाले समय में, क्या इन शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, जो एसटीईटी का अभ्यर्थी हैं, क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा, क्या इनके लिए एग्ज़ाम से फिर से कैंसिल हो सकता है। आइए इसी सब मुद्दे पर सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका इस पर क्या ओपिनियन है। सर, आप एसटीईटी के जो बच्चे हैं जो 2023 के लिए फॉर्म डाले थे, उनके फॉर्म में करेक्शन करने के लिए समय नहीं दिया गया। बिल्कुल। आप उनकी केस को देख रहे हैं, उसमें अभी तक आप क्या देख रहे हैं, देखे हैं, क्या सुनवाई की है उसमें? उनके फॉर्म में और जो भी था एडवर्टीजमेंट के आलोक में जो था एरर था, जो एरर्स थे उस एरर्स को रिमूव करने के लिए बोर्ड को अंडर लीगल ऑब्लिगेशन उनको टाइम देना था और प्रॉपर टाइम नहीं दिया, जिसके चलते एरर्स रह गए एडमिट कार्ड में। और क्या था कि जो बच्चे सब्जेक्ट अपना भरे थे
वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना था उसके बदले दूसरा सब्जेक्ट अंकित कर दिया गया बोर्ड द्वारा। तो उसके करेक्शन के लिए उनको करेक्ट करने के लिए मौका देना चाहिए था, जो मौका उन लोगों ने नहीं दिया, जिसके चलते ये सारे बच्चे डिप्राइव्ड हो गए एग्जामिनेशन देने से। जैसे जिनका साइंस पेपर है और उसके बदले दूसरा पेपर का उसमें सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, तो वो गलत चीज़ है। वो गलत सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट में वो कैसे देंगे? जो जिसका स्टडी किया है, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था ऑनर्स में था, और उसके बाद क्या था बीएड वगैरह में जो सब्जेक्ट इन लोगों का था, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो देना था उसी सब्जेक्ट में बोर्ड के द्वारा गड़बड़ी की गई है। और वेबसाइट की गड़बड़ी के चलते या बोर्ड अथॉरिटीज़ के चलते गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते इन लोगों का करेक्शन टाइम पर नहीं हो सका, इसलिए ये लोग एग्जामिनेशन से वंचित हो गए हैं। उसी के लिए ये केस फाइल किया गया है। तो केस फाइल हो गया सर? हाँ बिल्कुल। अब आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी? अब आज तो एडवोकेट जनरल को कॉपी सर्व हुआ है, फिर स्टैम्प रिपोर्टिंग में उसका अपना प्रोसेस है हाई कोर्ट का, और उसमें समय लगता है। फिर नंबर मिलेगा, CWJC नंबर अलॉट होगा। उसके बाद इस केस को मैं मेंशन करूँगा, जिस जज के पास ये सब्जेक्ट अलॉटेड है वहाँ मैं जाके मेंशन करूँगा कि अर्ली डेट फिक्स कर दिया जाए। एग्जामिनेशन जो हो चुका है या जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, उस एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के लिए भी हमने प्रेयर किया है अपने रीट पिटीशन। लेकिन कहा जा रहा है कि जिन स्टूडेंट्स की जो के साथ गड़बड़ी हुई है वो काफी कम संख्या में वैसे स्टूडेंट्स संख्या से क्या मतलब है? लीगल राइट से उनके लिए सरकार ऐसे कर सकती है कि सरकार ली जा चुकी है उसको फिर वापस से री एग्जामिनेशन। अब या तो उसको एक कैंसिल करे या इन लोगों को फिर से मौका बोर्ड के द्वारा देना पड़ेगा, क्योंकि इनका फ्यूचर कैरियर डूम्ड हो जाएगा। उसके लिए सरकार गलत करने के लिए नहीं है, और उसी गलत को देखने के लिए हाई कोर्ट बना है। हाई कोर्ट अंडर इनहेरेंट जुडिक्शन आर्टिकल 226 में रीट में ये सब चीज़ हम लोगों को अधिकार है कि जिनके लीगल राइट्स को हनन किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने ये रीट फाइल किया है। तो सर क्या हजार बच्चों के, लाखों बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो सकता है क्या? ना, कैंसिल तो होना ही चाहिए। अगर गलत एग्जामिनेशन हो रहा है तो वो अधिकार है, हाई कोर्ट को पावर है उस एग्जामिनेशन को कैंसिल करे और फिर डायरेक्शन दे के फ्रेश एग्जामिनेशन लिया जाए। ये गलती है बोर्ड अथॉरिटीज़ को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ लोगों की ये गलती है, और उनके गलती के चलते बच्चे क्यों सफ़र करेंगे? सर एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि जहाँ पर 2 लाख 3 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहाँ पर अगर 200 300 100 बच्चों की इस तरीके से अगर गलती निकल करके सामने आती है सब्जेक्ट्स वगैरह को लेकर के, तो फिर क्या ये गलती साइबर कैफे वाले की हो सकती है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, स्टूडेंट्स की हो सकती है, पोर्टल की ही गलती है? नहीं, गलती चाहे जहाँ भी हो उसी गलती को रिमूव करने के लिए मौका देने का प्रावधान है, और वो बोर्ड अथॉरिटीज़ को देना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का अथॉरिटीज़ को देना है, ताकि इन लोगों का जो भी एरर है वो रिमूव हो जाए। 24-25 तारीख को कहा गया था कि 2 दिन ऐसा है जिस दिन जा करके स्टूडेंट जो है अपना करेक्शन करवा सकते हैं, और उसी बीच BPSC द्वारा टीचर्स के अपॉइंटमेंट का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है, जिसके चलते इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। तो जो मौका नहीं दिया है, इन लोगों को ऑप्शन देना था, बोर्ड को मौका देना चाहिए था कि रिमूव कर ले। अगर टाइम पर रिमूव हो गया होता तो इन लोगों को कोई रीट फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या इन अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा सर? हम तो उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अभ्यर्थियों सब क्या कहना चाहिए? क्या जो अभ्यर्थी घर पर बैठ के इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहिएगा? उनसे तो जो हमको नहीं सुन रहे हैं उनसे हमें कहने का काम कुछ मौका है। अब कोई सुन रहा है वो अपनी जगह पर सुन रहा है। नहीं, जो अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं उनको क्या हमको न्याय कैसे दिलाना है उसके बारे में हमको सोचना है। हमने अपनी कार्रवाई कर दी, बाकी कोर्ट और जज के हाथ में फैसला है। वो अपना एजुकेशन बोर्ड में भी ये लोग गए थे मिलने के लिए, बोर्ड भी इन लोगों को बातों को नहीं सुन रही है, दूर के भगा दे रही है वहाँ से। ये गलत, शिक्षा मंत्री भगा दे रहे हैं वहाँ से। ये गलत एक्शन है अथॉरिटीज़ का भी, और जो भी अथॉरिटी इसमें है वो गलत कर रहे हैं कि बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अधिकार उनको नहीं है। सर आपका परिचय? अवधेश कुमार मिश्रा, मैं यहाँ 1980 अगस्त से अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय।